अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं ताहा मलिक लीगल गेटवे एकेडमी की तरफ से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी तमाम उन तलबा को मुबारक हो जिनका 1 जून 2025 वाला लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर हो चुका है, और उन्हीं तलबा को एक और मुबारक हो कि उनका LLB का जो दौरानी है वो अब 5 साल से कम करके 4 साल हो चुका है। मुकम्मल अप्रूवेशन हो गई है, अब इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और वो इसी साल के अंदर हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर आप एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि ऑफिशियली HEC की तरफ से है। बहुत सी मीटिंग्स के बाद ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए तो खैर नहीं है, लेकिन अगले जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जो लोग देख रहे हैं आने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और जहाँ तक इसके करिकुलम की बात है वो HEC की तरफ से अपलोड हो चुका है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को गाइडलाइन मुकम्मल तौर पे दे दी है। इस 4 साल डिग्री के अंदर 8 सेमेस्टर हुआ करेंगे। उन 8 सेमेस्टर्स में आपने जो जो बुक्स पढ़नी है, जो आपका सिलेबस है, कुछ उसकी तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर करिकुलम सिलेबस चल रहा होगा। LLB 4 ईयर्स का 8 सेमेस्टर का सिलेबस है ये। अभी जो हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी सेमेस्टर 1 से। बेसिकली सेमेस्टर 1 जो है वो आपकी बेस है एक, वहाँ पे एक बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी है, ज़्यादा कोई मेजर चीज़ें नहीं है उसके अंदर। तो जी पहला आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और दूसरा फंक्शनल इंग्लिश, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा है आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल स्टडीज, पांचवा है पाक स्टडीज, और छठवां है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है ये यानी कि मिक्स्ड फॉर्म होती है, जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट भी आ जाते हैं और आपके जनरल सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपका सिर्फ जो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है, ये सिर्फ एक मेजर सब्जेक्ट है आपका, बाकी सारे आपके जनरल सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर आ जाता है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपने बेसिकली लॉ कोर्सेज का मामूली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मामूली सा इंट्रोडक्शन होगा। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में। पहला आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2, वही बुक जो पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ी है, ये उसका सेकंड पार्ट होगा। और दूसरी किताब आपकी सोशल साइंस है, तीसरी एक्सपोजिटरी राइटिंग है, चौथी नेचुरल साइंसेज, इसके अंदर एनवायरमेंटल साइंसेज और लॉ रिलेटेड साइंस भी आ जाएगी। फिफ्थ नंबर पे है जी लॉ ऑफ टोर्ट्स, और सिक्स फहम कुरान, सेवन्थ है जी क्रिमिनल लॉ। इन 7 सब्जेक्ट्स में से फिफ्थ वाला लॉ ऑफ टोर्ट्स और सेवन्थ वाला क्रिमिनल लॉ ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाकी आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपका जी थर्ड सेमेस्टर आ गया। थर्ड सेमेस्टर में आपने लीगल एजुकेशन के अंदर एंटर हो जाना है, आपका लीगल एजुकेशन स्टार्ट हो जाना है यहाँ पे। इसके अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके। पहला आपका सब्जेक्ट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, और दूसरा इस्लामिक स्टडीज है, ये मुस्लिम्स के लिए है, और एथिक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए है, और तीसरा फहम कुरान पार्ट 2 है, और चौथा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पांचवा जूरिस्प्रूडेंस है, छठवां प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और सातवां वही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट 2। ये इन 7 सब्जेक्ट्स में से आपका चौथा, पांचवा और छठवां लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेजर हैं, बाकी आपके जनरल सब्जेक्ट हैं। इसके बाद जी हम बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपने बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, यानी पाकिस्तान के आइन पढ़ने हैं। टोटल आपके सेमेस्टर फोर्थ में 7 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट आपका सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट है, और दूसरा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान है, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप है, और फोर्थ वन जो है वो इक्विटी ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ है, और पांचवा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, छठवां ADR यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और सातवां इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। इन सातों में से 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चौथा, पांचवा और सातवां इक्विटी ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, और पांचवा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, और सातवां इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और बाकी आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं।
फोर्थ सेमेस्टर के बाद है जी आपका फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर बेसिकली आपने लॉ की स्किल्स वगैरह पढ़नी है। उसके अंदर आप एविडेंस लॉ, लैंड लॉ और साइबर लॉ ये चीजें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 में से पहला जो है वो इस्लामिक पर्सनल लॉ है, इस्लामिक पर्सनल लॉ 1, और दूसरा लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, तीसरा लॉ ऑफ एविडेंस, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस लॉ, पांचवा लैंड लॉ और छठवां साइबर लॉ। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर आपने बेसिकली लॉ स्किल्स पढ़नी है, और इसलिए इसके अंदर अब जनरल एजुकेशन, जनरल सब्जेक्ट कोई नहीं रहा। सारे फिफ्थ सेमेस्टर से ऑनवर्ड इंक्लूडेड फिफ्थ सेमेस्टर आपके मेजर सब्जेक्ट्स ही हैं यहाँ पे सारे। अब जनरल एजुकेशन जो है, जनरल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके खत्म हो गए हैं फोर्थ सेमेस्टर तक। फिर आपका जी सेमेस्टर सिक्स आ जाता है। सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तुलबा अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडेड सिक्स सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड, यानी कि 6वें में भी, 7वें में भी और 8वें में भी आप अपने 2-2 सब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं। जिसको आप फोके देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि बाद में इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है, एंड पे मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, सिक्स सेमेस्टर की बात कर रहे थे। सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट आपका इस्लामिक पर्सनल लॉ 2 है, और दूसरा लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 है, तीसरा लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स है, और चौथा इंटरनेशनल लॉ है, और पांचवा और छठवां 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो आप इलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका 7th सेमेस्टर है। 7th सेमेस्टर के अंदर आपने प्रोसीजर वगैरह पढ़ने स्टार्ट करने हैं और रिसर्च होगी, और इसके अंदर भी आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला सब्जेक्ट है जी आपका लीगल एथिक्स एंड मूड केसेस, दूसरा सब्जेक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1 जिसको आप CRPC कहते हैं, CRPC 1, तीसरा सब्जेक्ट सिविल प्रोसीजर कोड 1 है, CPC 1, और चौथा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और पांचवा और छठवां इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो आपने इलेक्ट करने हैं। इसके अंदर सिर्फ चौथा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये IDS है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि मिक्स्ड है। ये मेजर में भी काउंट होता है और जनरल में भी काउंट होता है। ठीक है, ये 7th सेमेस्टर क्लियर हो गया। इसके बाद आपका 8th सेमेस्टर आ गया जो कि फाइनल सेमेस्टर है आपका। इसके अंदर भी 6 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका CRPC 2 होगा, दूसरा CPC 2 होगा, और तीसरा एनवायरमेंटल लॉ होगा। चौथा और पांचवा आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे जो आप इलेक्ट करेंगे, और छठवां है जी कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कैपस्टोन प्रोजेक्ट से मुराद एक ग्रैंड फाइनल आप कह सकते हैं इसको। अब ये जब स्टार्ट होगा सेमेस्टर 8 में बच्चे जाएंगे तब पता चलेगा कि उसके अंदर बेसिकली चीजें हैं क्या हैं। अच्छा, अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि 3 सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर 6, 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर आपने 2-2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट करने हैं। वो दो जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से होंगे? उनमें आपके पास ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन के अंदर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उन ऑप्शन के अंदर मीडिया लॉ आ जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे, प्रॉपर्टी लॉ आ जाएंगे, बैंकिंग लॉ आ जाएगा, टैक्सेशन लॉ आ जाएगा, क्रिमिनोलॉजी आ जाएगी, कंपैरेटिव लॉ आ जाएगा। इस तरह की चीजें तमाम इसके अंदर होंगी जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी चीजें होंगी, ये मैंने चंद के नाम लिए हैं। तो ये सब कुछ था 4 ईयर LLB का करिकुलम सिलेबस जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।